जय श्री कृष्ण। पुरुषोत्तम मास महात्म्य 31वां अध्याय। सुत जी कहने लगे, हे विप्रो, इस प्रकार नारद मुनि पतिव्रता स्त्रियों के धर्म का वर्णन सुनकर कुछ थोड़ा सा पूछने के लिए बोले। नारद कहने लगे, हे बद्रीपते, आपने सब दानों से उत्तम कांसे का संपुट कहा, सो कारण इसके विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, इस व्रत को पहले एक बार श्री पार्वती जी ने किया था। उस समय श्री पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, कौन सा उत्तम दान देना चाहिए जिससे मेरा पुरुषोत्तम के व्रत संपूर्ण हो जाए। तो श्री महादेव जी बोले, कांसे का बर्तन 30 मालपुए भरकर 7 बार धागे से लपेटकर विधिवत पूजा कर व्रत की संपूर्णता के लिए विद्वान ब्राह्मण को देवे। शक्ति हो तो ऐसे 30 पात्रों को देवे। और इस प्रकार श्री महादेव जी के उपकार करने वाले सुंदर वचन सुनकर सब लोगों का हित चाहने वाले श्री पार्वती जी प्रसन्न होकर विद्वान ब्राह्मणों को 30 कांसे के बर्तन मालपुए से भरकर देकर अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई। सुत जी कहने लगे, हे विप्रो, इस प्रकार श्री नारायण जी के अमृत समान वचन सुनकर श्री नारद जी अत्यंत तृप्त होकर बारंबार कर फिर बोले, पुरुषोत्तम सब साधनों में श्रेष्ठ है। मैंने सब महात्म्य सुना और ऐसा ही निश्चय किया है कि जिसके सुनने मात्र से ही भक्ति से मनुष्य के महापापों का नाश हो जाता है। यदि श्रद्धा और विधि से किया जाए तो क्या कहना, मेरी बुद्धि से ऐसा ही प्रतीत होता है। इससे आगे मुझको और कुछ भी सुनना बाकी नहीं रहा, क्योंकि मैं इस कथा रूपी अमृत से अत्यंत तृप्त हो गया हूँ। इसका महात्म्य सुनने से गंगा स्नान के समान फल प्राप्त होता है। पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल इसको सादर सुनने वालों को प्राप्त होता है। ब्राह्मण सुनकर ब्रह्म तेज, क्षत्रिय राज्य, सुख, वैश्य धन, शूद्र श्रेष्ठता और अन्य किरात गण आदम मुक्ति आदि मनोवांछित वस्तु को प्राप्त होते हैं। इस पुरुषोत्तम मास महात्म्य को लिखवा कर वस्त्र आभूषण के साथ विधि पूर्वक ब्राह्मण को जो दान करता है, वह अपने 3 कुल के साथ गोपालों के सेवित देव गुधर्व गोलोक को प्राप्त होता है। और जिस घर में यह ग्रंथ रत्न रखा है, वह घर तीर्थ के समान है। इस प्रकार अत्यंत पुण्यदायक पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को सुनकर विस्मित हुए विनय पूर्वक सुत जी बोले। ऋषि बोले कि हे सुत जी, तुम धन्य हो। आपके मुख से कथा रूपी अमृत पान कर कर हम सब कथार्थ हो गए। हे पुराणों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ सुत जी, आपको बड़ी उम्र हो और आपकी कीर्ति अमर रहे। भगवान के चरित्र लीला कथा अमृत को पीने से ही नैमिषारण्य मुनि ने आपको परम पूज्य ब्रह्मासन दिया है। हे सुत जी, जब तक भगवान की पवित्र कीर्ति छाई है, आप हमारे बीच में बैठे हैं और भगवान की मनोहर कथाएं सुनाते रहे। इस प्रकार यह सुत जी ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर सब ब्राह्मणों को पदक्षिणा कर नमस्कार करके अपना कृत्य करने के लिए गंगा जी की ओर चल दिए। और नैमिषारण्य में रहने वाले मुनि आपस में कहने लगे कि यह पुरुषोत्तम का महात्म्य अत्यंत श्रेष्ठ है और पुराना है। भक्त जनों को मनोवांछित फल देने में कल्प वृक्ष के समान है। इति पुरुषोत्तम मास महात्म्य 31वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण।